हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू डियर मेहमान। मैं हूं नम्रता मिश्रा। आज का जो ये वीडियो है वो रेलवे टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर है। जैसा कि अभी आप सब जान सकते हैं कि 10 से लेकर 12 सितंबर में आपका रेलवे टीचिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और पेपर के लेवल की बात करें तो अगर आप में से जितने लोगों ने दिया होगा उनको एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पेपर का लेवल बहुत टफ ही नहीं था। मैं मॉडरेट भी नहीं कर सकती, मैं हाँ ये कि पेपर इजी था, मेरे अकॉर्डिंग इजी था। और मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है। तो जिस हिसाब से मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम के बाहर लड़कियों से पूछा जो कैंडिडेट्स थे कि आपका कैसे गया, तो सबका यही था कि हाँ पेपर अच्छा है। पेपर अच्छा मतलब अगर हर कोई ये कह रहा है पेपर अच्छा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। और सीट तो बहुत कम है, ऑल ओवर इंडिया में 182 सीट है या 180 सीट है। तो आप ही समझ सकते हैं कि कट ऑफ तो हाई जानी ही है। लेकिन हाँ पेपर का लेवल सही था। अगर यही वैकेंसी थोड़ी और ज़्यादा होती वैकेंसी पे तो चीज़ें और अच्छी होती। अब इसमें ये है कि जब कट ऑफ हाई जाएगा तो उसमें बहुत ही पेपर भी सही था। जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी की मैं बात कर लूँ कि मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ कर गई थी। जो मैंने KVS के टाइम पे पढ़ा हुआ था वो सब प्रीवियस नॉलेज ही वर्क किया, क्योंकि मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो सीटेड दे रहे हैं, जिन्होंने KVS को दिया हुआ है, जो सीटेड दे रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई की हुई बढ़िया से, तो उनके लिए नहीं टफ था। और जो मतलब अभी नए नए हैं उनके लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके लिए इतना नॉर्मल क्वेश्चन थे कि वो कर सकते थे। मतलब 50 मुझे ऐसा लगता है कि वो 45 तो बिना कुछ कहे वो उसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन थे। और रही बात, 2-4 ऐसे फैक्चुअल थे, वो भी जो पहले से पढ़े हैं तो उनको पता है कि हाँ वो उसको भी कर सकते हैं। PRT का जो लेवल था वो शायद थोड़ा मतलब और दो TGT BGT की अपेक्षा शायद थोड़ा सा होता कि उसमें फैक्चुअल ये गिलफोर्ड वगैरह का भी क्वेश्चन पूछ लिए थे। वो फैक्चुअल जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने UP टेट दिया है, सुपर टेट दिया है या जिनकी तैयारी थी वो तो उसको बहुत बढ़िया से, उनका तो 50 आउट ऑफ 50 होगा, मैं मानती हूँ। लेकिन जिन्होंने मतलब नहीं देखा हुआ है, जैसे मैं मुझे खुद ही 1-2 क्वेश्चन में अपने में डाउट लग रहा था, क्योंकि मैंने रिवीजन ही नहीं किया होता। रिवीजन करते तो मुझे लगता कि हाँ मैं आउट ऑफ 50 मेरा हो जाता, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मुझे खुद डाउट लग रहा था जो मैंने स्किप कर दिए थे। तो आते हैं कट ऑफ। कट ऑफ तो देखिए हाई जाएगी, इस चीज़ को मान कर चलिए, क्योंकि 50 नंबर जो प्रोफेशनल एबिलिटी का था वो तो एकदम अच्छा आ ही रहा था। बाकी जो GS रीजनिंग मैथ्स था वो भी बहुत अच्छा आ रहा था। करंट वगैरह भी सब बहुत सही आ रहा था। जुलाई अगस्त तक आपका करंट पूछा गया हुआ था। तो जो जुलाई अगस्त तक करंट अफेयर पढ़ कर गए होंगे, क्योंकि करंट के 5 क्वेश्चन थे मुझे ऐसा लगता है, तो मोस्टली करंट अफेयर GS रीजनिंग सब सही ही पूछ रहा था। उसमें 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो नहीं लगा सकते हैं, बाकी अदरवाइज पेपर का लेवल सही था। तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। आप जैसा कि अभी आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इस चीज़ को जान रहे होंगे। तो अब ओवरऑल देखते हैं कि इसका रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी 10-15 दिन में आपकी आंसर की इसकी आ जाएगी, और उसके बाद रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को उसको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये लास्ट अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके ही भरोसे मत रहिए, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, वैकेंसी बहुत ही कम है। और इलाहाबाद जोन वगैरह में तो और ही कम है जनरल कैंडिडेट वगैरह के लिए। तो इतना इसमें आप परेशान मत होइए। जो लकीस्ट होगा उसका होगा ही, क्योंकि यहाँ पॉइंट में लड़ाई होगी। अब देखिए कितने गुने इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होना है। तो इसमें कितने गुने लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो वो चीज़ें बाद में देखी जाएगी। आप आगे की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी आपका UP टेट होने वाला है लास्ट जनवरी में। और इस चीज़ को मानकर चलिए, चाहे वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कम ही आए, लेकिन आपकी शिक्षक भर्ती आनी तय है, चाहे वो थोड़ी अमाउंट में आए, लेकिन आएगी। वो वैकेंसी आने वाली है। सुपर टेट का आपको देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि ना मैं कोई कोर्स यहाँ पे बेचती हूँ या ना कोई मेरा यहाँ पे ऑनलाइन वो है, बस मैं बता रही हूँ कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ ये भी है कि तैयारी करने से आप ये नहीं है कि आप सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस मोस्टली हर जगह कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो कॉमन सब्जेक्ट की आप तैयारी करते रहिए। जैसे आपको GS हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए। अपने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वहाँ नहीं काम आएगा तो आप SSC का भी कोई हो, क्योंकि देखिए जब तक नौकरी नहीं मिलता हर बच्चा हर जगह अपना हाथ पैर मारता रहता है।
तो उसको आप प्रयास करते रहिए। अभी बिहार में TRE 4 आने वाला है, जो कि डोमिसाइल लागू हो गया, लेकिन जनरल की सीट पे तो आप लोग कुछ तो मिल रहा है ना, उसमें आप लोग तो प्रयास करेंगे। तो प्रयास तो हमें करना है जब तक हमें नौकरी हमारे हाथ में नहीं लग जाती। तो मैं ये कहती रहूँगी, तैयारी करते रहिए अपनी, जब तक। हाँ, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर सामने हमारी वैकेंसी नहीं हो तो मोटिवेशन उस लेवल का नहीं रहता, मैं इस चीज़ को मानकर चलती हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी आप सबको कि अगर आप सबके अभी हाथ में जॉब नहीं आई है तो मैं कहूँगी कि आप सारी वैकेंसी में फॉर्म डालते रहिए। इसलिए क्योंकि सिलेबस मोस्टली कॉमन होता है, तो क्यों ना, आपको जब नॉलेज है, आप उस चीज़ को जान रहे हैं, तो आपको आपके हाथ में आज के टाइम पे नौकरी होना ही सबसे बड़ी बात है। आपकी गरिमा को बनाए रखने के लिए आपके हाथ में अगर नौकरी है तो सब आपकी इज्जत करेंगे। तो इसलिए आप लोग अभी जब तक कोई कुछ नौकरी नहीं मिल जा रही, आपके पास नहीं है, आप हर एक फॉर्म भरते रहिए। UPSI का भी फॉर्म भरा गया है, उसमें भी आप लोग अगर नहीं डाले होंगे तो गलती करते होंगे, लेकिन डालना चाहिए। अगर आपकी हाइट वगैरह है तो आपको वहाँ भी अपना आजमाना चाहिए। वैसे इस बार 14 लाख 15 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी बच्चों ने डाला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि DSSB का भी फॉर्म आ चुका है, 1180 या लगभग 1200 की वैकेंसी है वो, तो उसमें भी प्रयास करिए। और मुझे ये लगता है कि जैसे रेलवे एग्ज़ाम में इतने सारे लोग फॉर्म भरे हुए थे, तो DSSB में भी काफ़ी लोग फॉर्म भरेंगे। PRT का जो अभी वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी सिलेबस की तैयारी मैं मेरे पास समय नहीं रहता कि मैं उसकी करवा पाऊँ, लेकिन हाँ, जो उसके रिकॉर्डिंग, चाहे वो UP टेट, CTET या DSSB या KVL, इनके रिकॉर्डिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट हैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों की, जो मतलब मुझे फ्री में मिल जाती है, मैं कहीं से मेरे पास अवेलेबल होती है, मैं खुद आप लोग के लिए जो परचेज करके अपने ग्रुप में डालती हूँ, तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप वहाँ आराम से जाकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि हम PDF को लेकर रख लें, हमको उस कंटेंट को देखना है कि कंटेंट हमारी समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, उस कंटेंट को उठाइए, आप अपने टेलीग्राम में कहीं सेव कर लीजिए, एक ग्रुप बनाकर UP टेट के टारगेट UP टेट या टारगेट सुपर टेट या किसी नाम से उसको सेव कर लीजिए उस PDF को, और वहाँ से अपनी तैयारी को करते रहिए। क्योंकि बस यही 2-4 साल हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि DSSB में जनरल वालों के लिए 30 एज कर दिया, तो जो 30+ हो गया उनके लिए तो मौका ही नहीं है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें अपने हाथ में एटलीस्ट एक जॉब मिल जाने के बाद फिर हम प्रयासरत रहेंगे, वो ठीक है, लेकिन हमें कम से कम हमें एक जॉब तो मिलनी चाहिए। बाकी इसकी कट ऑफ, रेलवे टीचिंग की कट ऑफ क्या होती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने गुने लोगों को बुलाया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, और सीटों की संख्या बहुत कम है, तो आप इस चीज़ को मान लीजिए कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।